दो मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल कब कहलाती हैं बेटा? कोई भी दो मैट्रिक्स, मान लो कोई एक मैट्रिक्स है ए और कोई दूसरी मैट्रिक्स है बी, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल तब कहलाएंगी जब इनके अंदर क्या हो, इनका ऑर्डर सेम हो। एक तो इनका क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी बात, इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, फिर कह लो सेम होने चाहिए की बात है। ठीक है, तो कोई भी दो मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर कब कहलाएगी, जब उनका ऑर्डर सेम हो और उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो समान हो, तब हम उनको बराबर बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझो। अगर मान लो मैं आपसे कह देता हूँ, इफ एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, और मैंने आपसे कह दिया कि ये जो मैट्रिक्स है ये बराबर है 2 3 4 5 के, ये मैंने आपको गिवन दे दिया। मैंने कहा कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ऐसा मैंने आपको गिवन दे दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि यार मुझे ए बी सी डी की वैल्यू बताओ, कैसे बताओगे? तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। हमने क्या बताया अभी अभी कि यार दो मैट्रिक्स बराबर होती है ना, तो दो चीज़ें फॉलो कर रही होती हैं, एक तो उनका ऑर्डर सेम होता है, एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो अगर मान लो ये दोनों मैट्रिक्स मैंने आपको इक्वल दे दी, बराबर निशान लगा दी तो इक्वल दे दी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब ए जो है वो 2 के बराबर हो जाएगा, बी जो है वो हमारा 3 के बराबर हो जाएगा, सी जो है हमारा 4 के बराबर हो जाएगा, और डी जो है वो हमारा 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एबीसीडी बता सकते हैं। समझे? तो दो दो मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो। इसका ऑर्डर कितना है, 2 बाई 2 2 बाई 2, और उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो इक्वल हो। अगर ये दोनों मैट्रिसेस बराबर दे रखी हैं, इसका मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या पाए, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या पाएंगे, इक्वल पाएंगे। ठीक है बेटा।